नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर के एस एजुकेशन ऑफिशियल में। तो साथियों, हम आपको त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बता रहे थे। तो चलो आज आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो देखने में लगता है कि क्वेश्चन कितना लंबा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समतल चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है। मतलब क्वेश्चन का बोलना यह है कि पहले मीनार की ऊंचाई और जो छाया बन रहा था, जहां से तक छाया बन रहा था, उस बिंदु से मीनार की ऊंचाई के बीच जो कोण बना था वो 60 डिग्री था। लेकिन जैसे ही छाया की स्थिति 40 मीटर बढ़ जाती है तो कोण की स्थिति भी 30 डिग्री हो जाती है। तो इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई और प्रारंभिक छाया की लंबाई क्या है। तो चलिए देखते हैं, पहले फिगर देखते हैं। ये देखिए कि मीनार हो गया, पहले 60 डिग्री कोण बन रहा था, उसके बाद कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री की। तो ये हो गया 60 डिग्री कोण, ये हो गया 30 डिग्री। लेकिन यहां से दूरी कितना है यहाँ तक, तो इसका नाम देते हैं ए, बी और सी और डी। तो ये जो पहले से दूरी दिया है 40 मीटर, हम इसको मान लेते हैं x मीटर और ये हो गया h। तो चलो पहले इसकी ये दूरी ज्ञात करें कि प्रारंभिक दूरी क्या है। अब देखिए अभी क्या है, ये h की वैल्यू निकालते हैं दोनों तरीके से। एक बार 60 डिग्री पर निकालेंगे और एक बार 30 डिग्री पर निकालेंगे। तो जब हम 30 डिग्री लेंगे तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 40 से प्लस x मीटर। तो अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। कोण डी बराबर कितना है, 30 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। यहां तो समझ में आ गया। तो tan 30 डिग्री, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी डी बराबर, अब चलिए मान रखते हैं tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान h और बी डी का मान 40 प्लस x, मतलब कितना हो गया √3h बराबर 40 प्लस x, या h के वैल्यू कितना आ गया 40 प्लस x बटा में √3। यहां तक तो समझ में आ गया। हम लॉन्ग तरीके से बता रहे पूरा बेसिक। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। कोण बी, कोण बी कितना है 90 डिग्री और कोण सी कितना है 60 डिग्री। इसलिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी सी। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ए बी का मान h और बी सी का मान x, इसलिए h का वैल्यू कितना आ गया √3x। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में भी h का मान निकाले और समीकरण 2 में भी h का मान, दोनों के लिए हाइट तो बराबर है। तो इसका मतलब जब दोनों के लिए हाइट बराबर है तो दोनों एज का ही मान है, इसका मतलब यही मान बराबर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से दोनों एज की ही वैल्यू है, ये भी एज की वैल्यू है और ये भी एज की वैल्यू है और दोनों एक ही एच है, ये भी ही है। तो ये दोनों जब मान बराबर है तो भी मान क्या होगा बराबर होगा। तो क्या होगा समीकरण 1 में 40 प्लस x बटा √3 बराबर √3x। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तिरछा तिरछी मल्टीपल करते हैं तो कितना हो गया
3x बराबर 40 प्लस x, प्लस में तो क्या हो जाएगा इधर माइनस, तो 3x माइनस एक्स बराबर या 2x बराबर, एक कट गया 20 से, तो x के मान कितना आ गया 20 मीटर। मतलब कि जो प्रारंभिक छाया की मान पूछ रहा है, प्रारंभिक छाया की मान, उसकी लंबाई तो हमें निकल गई। चलिए अब एच का मान निकाल देते हैं। तो चलिए एच का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि देखिए 2 में सीधा है, इसमें हल करना पड़ेगा, सीधे 2 में रखते हैं। तो एच बराबर क्या है 2 में 3x, और x का वैल्यू क्या है 20, कितना आ गया 20√3 मीटर। ये आपका एच का वैल्यू आ गया। तो ये तो साथियों आपका एक लॉन्ग मेथड, ये जो आपको हम बताए, हम लॉन्ग मेथड बताए। तो चलो साथियों आपको शॉर्ट तरीके बताते हैं कि इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा। तो शॉर्ट देखते हैं, हम दोनों में एच का मान निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, एक बार त्रिभुज ए बी सी में, एक बार ए बी डी में। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में निकालते हैं। तो ए बी सी में ये 60 है, 60 के सामने भुजा ये है, और ये 30 है। तो जब 60 के सामने की जब भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, 30 के सामने वाली भुजा का √3 गुना हो जाएगा। मतलब कि यहाँ एच का मान क्या हो जाएगा, एच का मान क्या हो जाएगा √3x। ये तो क्लियर हो गया। अब देख निकालते हैं दूसरा, ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। तो जब 30 के सामने की भुजा निकालना है और 60 का दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, √3 से भाग देना पड़ता है। तो 30, तो 60 के सामने की भुजा क्या है 40 प्लस x, इसमें √3 से भाग देंगे, हो गया। देखिए दोनों एच का ही मान है, तो दोनों का मान बराबर कर देंगे। तो √3x बराबर 40 प्लस x बटा में √3, यहाँ कितना आ गया 3x बराबर 40 प्लस x, इसको हल करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा 2x बराबर 40, कितना से कट होगा 20 से, इसलिए x का मान कितना आ गया 20। एक आंसर हो गया, ये आपका प्रारंभिक छाया की हुआ। अब h की मान ज्ञात करना है, तो इसको हम इसमें मरा देते, पहले वाले में कितना है √3x बराबर कितना हो जाएगा 20√3। अब देखिए तो एक कितना लंबा बना और एक कितना शॉर्ट बना। तो हमें आशा होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों का उन्नमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए ये नदी हो गया, और इसके जो ऊंचाई है नदी हो गया, और नदी पर बना है पुल हो, नदी हो गया, और इस पर जो पुल बना है उस पर एक बिंदु है जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर। जो नदी के किनारों से एक बनाता है 30 डिग्री और एक बनाता है 45 डिग्री। तो यहां से जो नदी की चौड़ाई है इसकी दूरी पूछ रहा है। चलिए इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो चलिए नदी की चौड़ाई बताते हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। माना कि सी डी नदी की चौड़ाई है, चित्र में त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण डी बराबर 30 डिग्री। इसलिए हमें चौड़ाई निकालना है तो बीडी की लंबाई निकालना होगा, और बीडी के लिए क्या है tan 30, क्या हो जाएगा ए tan 30 से तो लंब बटा में आधार, तो ए बी बटा में बी डी। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान
BD। तो BD का मान कितना हो गया 3√3। ये तो हो गया ये BD का। अब देखते हैं, अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री। इसलिए tan 45 बराबर क्या हो जाएगा AB बटा में BC। tan 45 का मान क्या होता है 1, AB का मान दिया है 3 और BC का हमें मान निकालना है। मतलब क्या आ गया BC बराबर 3 मीटर। इसलिए CD की लंबाई क्या होगा BD प्लस BC। तो BD की लंबाई कितना है 3√3 और BC की लंबाई कितना है 3। कॉमन निकाल लेंगे 3 तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका रहा नदी की चौड़ाई। तो ये तो आपको लॉन्ग मेथड हो गया। ये लॉन्ग और बेसिक मेथड है। जिसको भी अगर कमजोर है, मैथ कमजोर है, वो सोचते हैं कैसे कैसे आ जा रहा है। तो ये हो गया आपका बेसिक। अब बताते हैं, चलिए आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि शॉर्ट मेथड से कितने कम समय में बनेगा। तो शॉर्ट मेथड देखिए, ये जब 45 है तो ये भी क्या होगा 45। थोड़ा सा लिख देता आपको समझने के लिए, कहां से लिया है ABC में कोण C बराबर 90 और कोण B बराबर नहीं, कोण C बराबर 45 है और कोण C बराबर 90 डिग्री है। अब एक त्रिभुज ABC में चल रहे हैं, जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आज जब किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा 45 डिग्री हो तो आमने सामने की भुजा भी क्या होगी बराबर होगी। इसलिए जब AB है इसलिए CB की लंबाई कितना हो जाएगा AB हो जाएगा और AB का मान कितना दिया है 3 मीटर। आप शॉर्ट तरीके से जल्दी लिख सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिए। जैसे आप लिख सकते हैं कि CB कितना हुआ 3। अब देखते हैं, अब त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 30 डिग्री और कोण B बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये 30 है तो 30 के सामने भुजा क्या है 3 मीटर और ये जो है इस 30 है तो ये क्या होगा ये 60 होगा, तो ये सामने भुजा होगा। तो जब बता रहे हैं कि जब 60 डिग्री सामने भुजा निकालना हो तो 30 डिग्री सामने की भुजा का √3 गुना होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा BD बराबर 3√3 मीटर। इसलिए CD की लंबाई कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 3, मतलब कि 3 कॉमन लीजिए √3 प्लस 1 मीटर। ये देखिए कितना जल्दी बन गया। आपको समझ में आना तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये 45 है तो 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3। ये 30 है, 30 के सामने की भुजा 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3√3। इसको जोड़ दीजिए कितना आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1। हो गया सोल्व। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखने की तरीका आप मालूम होना चाहिए। ये समझने के थोड़ा सा लिख दिया है तो हमें तो नहीं लग रहा होगा कि इस बीच आपको कहीं डाउट होगा। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया और ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया। आपको जिस मेथड से बनाना के मन हो उस मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए साथियों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और जो डोरी है वो तनी हुई है और उस डोरी को खंभे के शिखर से बांधा गया है और खंभे और रस्सी का दूसरा छोर खंभे से कुछ दूरी पर एक बिंदु है वहां पर बांधा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करे। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ये हो गया खंभा, खंभे का शिखर से 20 मीटर के जो डोरी है बांधा हुआ है, 20 मीटर की डोरी बांधा हुआ है और जहां डोरी एक शिखर में बांधा हुआ है और जमीन पर जहां डोरी बांधा हुआ है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई क्या है। चलिए इसको पहले लॉन्ग तरीके से बताते हैं।
ये हो गया लॉन्ग। तो लॉन्ग देखने से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर 30 डिग्री। इसलिए देखिए हमें ये भुजा दिया है और ये निकालना है। तो क्या हो, जब ये कोण है तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। ए बी का मान निकालना ही है और इसका मान क्या है 20। कितना हो गया, 10 से कट गया, इसलिए ए बी बराबर कितना आ गया, 10। और 10 क्या है, 10 क्या है, उस खंभे की ऊंचाई है। ये तो गया लॉन्ग मेथड से। दूसरी बात आपको शॉर्ट आते हैं कि शॉर्ट में क्या होता है कि जब कोई समकोण त्रिभुज हो और एक 30 और एक 60 और एक 90 हो, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है 30 डिग्री के सामने की भुजा की आधी दोगुना होता है। यानी 30 डिग्री के जो सामने की भुजा से वो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, दोगुना होती है। यानी कि अगर 90 डिग्री की तुलना किया जाए तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा की आधी होती है। तो मतलब जब ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 10। लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ रेशियो क्या है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 1:√3:2। मतलब कि 30 डिग्री के भुजा से दोगुना है 90 डिग्री का। इसका मतलब 90 डिग्री के भुजा से आधा होगा 30 डिग्री का। तो 90 डिग्री के भुजा जब 20 है तो 20 का आधा कितना होता है, 10। तो इसका मतलब 30 के सामने की भुजा है ना, तो इसका मतलब ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। शुरू हो गया क्वेश्चन। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। अगर आपको रेशियो सही से मालूम है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना इजी है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहां से वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है वहां से और पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। चलिए चित्र में आते हैं। चलिए पहले का एक पेड़ हो गया, लेकिन यहां से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। और टूट कर क्या हो गया, ये धीरे धीरे गिर गया और गिरने के बाद यहाँ ये कितना बनाया, 30 डिग्री का कोण। तो ए हो गया, ए बी सी और डी। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये जो दूरी दिया है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई में तो ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा क्योंकि उसी का टूटा हुआ भाग है। मतलब जो पेड़ की ऊंचाई होगी, जो पेड़ की ऊंचाई होगी, ऊंचाई होगी क्या होगी, ए बी होगी। और ए बी का मान क्या है, बी डी। ए बी का ए डी या प्लस बी डी। और देखिए ये जो ए बी का भाग है यही टूट के इधर आया है, चूंकि सी डी बराबर क्या है, ए डी। अब ए डी क्यों है आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यही टूट कर इधर आया है। तो जितना मतलब कि ए डी होगा वही क्या होगा, सी डी होगा। ये तो समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का जब हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, पेड़ की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी। यही तो हमें ज्ञात करना है। तो साथियों ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं। 30 डिग्री की सामने की जब भुजा निकालनी हो और 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, अगर आप भूल रहे हैं कि कब गुना करना है, कब भाग करना है, कब √3 से गुना करना है और कब √3 से भाग देना है, तो जब छोटे से बड़े में जाइए कोण में तो गुना कीजिए और बड़े छोटे में जाइए तो भाग कीजिए।
तो 30 है, 30 के सामने निकलना है, 60 कर दिया है, मतलब कि हमें 30 60 कर दिया है, 30 में जाना है, मतलब छोटे में जाना है, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, BD का मान क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर, क्योंकि इसमें √3 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री के सामने का भुजा निकल जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि 30 डिग्री के सामने की भुजा की जितनी भी लंबाई होती है उसके दोगुना होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई। तो जब ये आ गया 8/√3, तो ये कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, मतलब 16/√3, मतलब कि CD का मान कितना हो जाएगा, 16/√3 मीटर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8/√3 प्लस 16/√3, मतलब कि 24/√3। अगर इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8√3। कितना मैथ हल्का था, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कितने इजी तरीके से बना। आपको ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट देखिए मैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये सब लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये हम थोड़ा सा लिखे केवल आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। हमें तो नहीं लगता कि इसमें भी आपको कहीं डाउट होगा। अगर हाँ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कैसे हुआ, ये कैसे आया, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। आप जिस माध्यम से पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए चित्र पहले बना लेते हैं। यह हुआ आपका मीनार, यहां से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। अब चलिए इसका नाम देते हैं ABC। अब देखिए हमें ये मीनार की ऊंचाई लिख देते हैं थोड़ा सा, AB मीनार है। अब देखिए ये 30 है, ये किसके, ये 30 है तो ये कितना होगा, तो 60 के सामने की भुजा 30 है, तो 30 के सामने की भुजा क्या होगी, क्या बताता है कि जब छोटे से बड़े में जाना है तो √3 से गुना करेंगे, और बड़े से छोटे में जाना है तो √3 से भाग करेंगे। हमें बड़े का मान दिया है, 60 डिग्री सामने का मान दिया है 30, हमें 30 डिग्री के सामने का निकालना है, तो छोटा में जाना है तो क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, AB का मान कितना हो जाएगा, 30/√3। इसको जब हल कीजिएगा तो कितना जाएगा, 10√3। आपका चुटकी बजाते हुए आंसर आ गया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें √3 से भाग दे दीजिए, 30 के सामने का भुजा निकल जाएगी, 60 के सामने का भुजा में मालूम है, तो ऊंचाई कितना आया, 10√3। एक चुटकी बजाइए और मैथ सोल्व, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मन में गुना भागा कर सकते हैं तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, केवल 20 सेकंड का मैथ था, लेकिन देखने में क्या लगा कितना बड़ा मैथ है। तो ऐसे ही हम आपको इजी तरीके से और आसान तरीके से मैथ बताएंगे। आपको लगा कि मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो सही मैथ हलवा है। हमको पहले ऐसे ही डराया जा रहा था, हमें त्रिकोणमिति से ऐसे ही डराया जा रहा था कि त्रिकोणमिति कितना भारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये तो त्रिकोणमिति कुछ है ही नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो चलिए चित्र बना लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग की जो डोरी है वो भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है, भूमि पर एक बिंदु से बंधी हुई है, भूमि पर क्या है, एक बिंदु से बंधी हुई है, और जिसकी झुकाव कितनी है, 60 डिग्री है। भूमि और डोरी की झुकाव कितनी है, 60 डिग्री है, और भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है वो कितना है, 60 मीटर है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है कि जो पतंग की डोरी है वो की लंबाई कितनी है, और ये मान के चलना है कि पतंग की डोरी
अस्थायी रूप से तनी हुई है, मतलब उसमें कोई ढील नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये हो गया पतंग की डोरी। देखिए हमें ये निकालना है डोरी, तो मतलब 90 डिग्री के सामने का भुजा निकालना है। 30 डिग्री के सामने के 60 डिग्री सामने का भुजा दिया है कितना 60, और ये हो गया 30। तो जब 60 डिग्री के सामने का भुजा मालूम है तो 30 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, इसमें √3 से डिवाइड कर देंगे। और जब तक जब √3 से डिवाइड करेंगे तो 30 के सामने की भुजा लंबाई निकली, और 30 के सामने की भुजा की दुगनी होती है 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये कितना हो जाएगा 120 बटा √3। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 40√3। कितना इजी आंसर है, कोई दिक्कत कोई डाउट? मैथ तो लग रहा है इतना लंबा है, लेकिन कितना चुटकी बातें बन गया, अब सब बन गया। आपसे पूछेगा कि डोरी भूमि से कितने दूरी पर है, ये हो गया, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 20√3 आएगा, इसको तोड़िएगा तो ये भी आपका मान मालूम चल जाएगा 20√3, 40√3 और ये 60। आपको क्या चाहिए, सब मान निकाल गया, आपको जो निकालना है निकाल सकते हैं। तो ये है मैथ का शॉर्ट ट्रिक। अगर आप सही समझ गए होंगे तो चुटकी बजाइए और मैथ के आंसर सामने है। चुटकी बजाइए और मैथ के आंसर सामने है, क्योंकि ए रेशियो हमेशा ख्याल रखिए कि 30 रेशियो 60 रेशियो 90 क्या होता है 1 रेशियो √3 रेशियो 2। 30 डिग्री से दोगुना होता है 90 डिग्री का, और 30 डिग्री से √3 गुना होता है 60 डिग्री का। अगर 60 डिग्री से अगर 30 माना है तो √3 से डिवाइड करना है, और 90 से 30 माना है तो क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। अगर 60 से इसमें जाना है तो 2 बटा √3 से गुना करना है, और 90 से 60 में आना है तो √3 बटा 2 से गुना करना है। एकदम इजी, कोई मैथ में जान नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।